अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म कैसे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नताशा रहमान। नाज़रीन, सियालकोट में पेश आया अफसोसनाक वाक़या और पुलिस का रवैया हमें मुसलसल पुराने वाला देखने को मिला। और एक एएसआई ने एक शहरी के घर जाकर घर की पामाली की, घर के तकद्दुस की पामाली की, चार दीवारी की पामाली की गई और घर वालों को मारा पीटा गया। अगर कोई भी केस हो, किसी में भी ऐसा सलूक पुलिस वालों को करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है शहरियों के साथ, और ना ही घर में घुसकर चार दीवारी की जो तकद्दुस की पामाली की जाती है उसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं कि बूरेवाला में भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और वहाँ पर डीएचक्यू हॉस्पिटल में नर्स के साथ बदतमीज़ी की गई। मरीज़ के साथ आने वाले लोगों ने, मरीज़ के साथ आने वाले जो लोग थे, उन्होंने नर्स के साथ बदतमीज़ी की और उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसको खूब मारा पीटा गया। और उसके बाद 3 दिन हो गए हैं आज हॉस्पिटल की जो हॉस्पिटल में तमाम जो सर्विसेज हैं वो बंद कर दी गई हैं और नर्सों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। कोई एफआईआर नहीं हुई है। आज इन दो टॉपिक्स पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं सियालकोट में पेश आने वाक़े पर। हमारे साथ मौजूद हैं आदिल अकमल, जो कि मेट्रो टाइम न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किए हैं मुद्दई ने, जिनके घर में ये तमाम वाक़या हुआ है। सबसे पहले हम आदिल की तरफ चलते हैं। आदिल, इसकी कॉपी भी एफआईआर की, क्योंकि पुलिस वाला जो एसआई है उस पर एफआईआर हो गई है और इसकी कॉपी मेट्रो टाइम न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। क्या कहेंगे, कैसे सारा वाक़या पेश आया था? बहुत शुक्रिया निताशा। ये इंतहाई अफसोस का आलम है कि सहाफ़ी के घर पर बिला जवाब जो है वो छापा मारने पर अदालती हुक्म ने थाना मुरादपुर पर निके थानेदार परवेज अख्तर, कांस्टेबल नईम और दो नामालूम पुलिस मुलजिमान पर 155 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। निके थानेदार परवेज अख्तर ने अपने 3 पुलिस मुलजिमान के हमला 3 अगस्त को 2021 को दोपहर 3:45 जो है इस वक्त छापा मारा, जब सहाफी मोहम्मद शहजाद सनाउल्लाह के घर इसके भतीजे लेकिन को मिलने की आदिल, यहाँ तैयारियां हो पर रही। सवाल ये है कि छापा मारा क्यों गया था? देखिए, छापा इसलिए मारा गया था कि उनसे जो है वो 1 लाख लाख रुपए जो है वो रिश्वत के तौर पे वसूल करना चाह रहे थे। कि उनके घर में शादी की जो है वो तकरीब जारी थी, तो वो उनसे 1 लाख रुपए रिश्वत तलब करना चाह रहे थे बिला जवाब। तो उसके बाद जो साथी ने देने से इनकार किया तो उसके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया। ठीक है, सहाफ़ी होने से पहले वो वहाँ के सियालकोट के शहरी भी हैं और ऐसे बिल्कुल भी हरगिज़ मुनासिब नहीं है और ना ही पुलिस वालों को इजाज़त है कि आप घरों में घुसकर लोगों को उनके साथ बदसलूकी करें, शहरियों के साथ, और चार दीवारी की जो तकद्दुस को पामाल किया जाए। हमारे साथ मुद्दई भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। शहजाद इनका नाम है। शहजाद साहब, बताइएगा क्या सारा वाक़या हुआ था और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है पुलिस की जानिब से? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सभी सुनने वालों को और आपको, मैं असल में 3 अगस्त 2021 को मेरे भतीजे की शादी का दावत वलीमे की तकरीब थी। शाम को तकरीबन 7 बजे का टाइम था। हॉल का सारे फैमिलीज जो थी मेरी आ रही थी गायब गए। इसी दौरान इस इंसान ने, एक तो होता है ना इंसान वर्दी पहन के किसी के घर में बगैर वर्दी ही और सिविल कपड़ों में आ गए। ये सिविल कपड़ों में था और जो कांस्टेबल थे तीनों वो वर्दी में थे। और इसने आते साथ जो था ना, दरवाजा मेरे बंद थे, बाहर के उसे थोड़ा धक्के दे के उसे खोला गया। खोलने के बाद इसने अंदर आते ही मेरे कमरों में, क्योंकि जारी बात है हमारी मिसेज लेडीज बैठी हुई थी, जाहिर इसने सी आते बात है, साथ, शादी वाला घर है हाँ और फिर मेहमान भी आए होंगे। हाँ जी, हाँ जी, इसने हमारे उनमें कमरों में घुस के वहाँ पे सबको, यानी कि निकलो बाहर, ये वो फलान ढमकान, फला 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 फला, यानी कि जो इसने बकवास करना चाहिए वो कर चुका था। उसने इसी दौरान मेरे भतीजे ने इसे पूछने की कोशिश भी की। इसने कहा कि तुम्हें जब पर्चा देंगे ना तब बताएंगे क्या है क्या नहीं है। तो यही ना कि जब एक इंसान शरीफ हो, और सबसे बड़ी बात है कि मैं ये जानता हूँ कि जो इंसान सच्चा होता है ना, देर जरूर लगती है कि मेरी 1.5 माह बाद मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन वो भी जो लगनी चाहिए थी ना इसमें, वो चीजें अभी वो तक दफात ऐड नहीं नहीं की। लगी जो सिंपल सा, लगनी चाहिए थी।
जो दफात लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी। एक सिंपल सी 155 सी के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन जो चीज़ें इसने मेरे घर में गाली गलौज की, मुझसे लाख रुपए का मुतालबा किया, जान से मार देने की धमकियाँ, झूठे मुकदमा, इनकी कोई दफात उन्होंने ऐड नहीं की। सिंपल सा केस। मैं अप्रिशिएट करता हूँ सियालकोट डीपीओ पुलिस के डिपार्टमेंट में जो फर्स्ट ऑफिसर होते हैं, उन्होंने बिल्कुल मेरे सामने इस बंदे को जलील किया और उसने कहा कि जो चीज़ और जो हक़ाइक़ है मैं उससे मुनाफी कोई चीज़ जो है ना, कोई रिपोर्ट नहीं दूंगा। तूने जो किया वो तुझे भुगतना पड़ेगा मेरे सामने। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में वाज़ह तौर पर लिखा भी कि इस बंदे का कानूनी जवाब कोई ना था इनके घर रेड करने का। इसने अपने यानी कि अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ये सब अटेम्प्ट किया है। ठीक है तो आदिल, मैं अभी मुझे ये बताइएगा, मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, एफआईआर उसके ऊपर हो गई है, तो नहीं मजीद नहीं, मुलजिम मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ अभी। अभी ठीक है, मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या ऐसी वजूहात हैं आदिल कि अभी तक मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया और एफआईआर भी तकरीबन 1.5 महीने के बाद दर्ज हुई? तो इतना लंबा केस था या ऐसा केस था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि आप एफआईआर उसकी काटें? देखिए काशा, ये लम्हा फिक्रिया भी है। पुलिस का जो निज़ाम है, छठा आईजी जो है वो अब तक तकरीबन चेंज हो चुका है मौजूदा हुकूमत में। दावे बहुत करते किए थे इमरान खान ने कि पुलिस के निज़ाम को, कल्चर को चेंज करेंगे। वर्दी तब्दील हो गई लेकिन ये जो काले करतूत हैं वो तब्दील नहीं हुए। सही। ठीक है, इस तरह के वाकयात पुलिस जो है वो नाजायज मुकदमा दर्ज कर देती है। फिर उसकी जो हेयरिंग होती है, जो उसका प्रोसीजर होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन में अब महीनों लगा देते हैं ताकि जो है वो उस केस को जो है वो लंबा से लंबा लटकाया जाए। ये तो अदालत ने नोटिस दिया और इसके जो तमाम जांच पड़ताल की और जो शरीफ शहरी था उसको जो है वो उन्होंने इंसाफ दिया है। तो ये तो वो वाकयात हैं जो आदिल लोग कहाँ का सामने ले इंसाफ? आते हैं। आदिल कहाँ का इंसाफ? सिर्फ एफआईआर काट दी गई है लेकिन मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ये कहाँ का यही इंसाफ हो यही गया? यही बदतरीन मिसाल है हमारे कानून की बालादस्ती की, कि एफआईआर भी काट दी जाती है लेकिन अपने पेटीबंद भाइयों को बचाने के लिए जो है वो ताहीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि अपने पेटीबंद भाई को बचाया जा सके। पुलिस गुज़श्ता 72 घंटे गुजरने के बावजूद एफआईआर को अभी तक जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। तो जो है ये पुलिस की नाक़िस तरीन कारकर्दगी है, जिसकी वजह से जो है आईजी पंजाब जो आए हैं उन्होंने भी कहा है कि जो पुलिस का निज़ाम बेहतर करेंगे, लेकिन ताहाल जो है वो इवन आईजी इस पंजाब किस्म का साहब, कोई भी आईजी पंजाब ने तो ये भी कहा है कि जो अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाएगा उनको हम नोटिस भी जारी करेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, खाली नोटिस से काम नहीं चलेगा। अब पुलिस को अपना रवैया तब्दील करना होगा। सजाएं देनी चाहिए, सजाएं देनी जरूरी हो गई हैं। अपने जो महकमाना जो गफलत करते हैं लोग, उनको, अपने पेटीबंद भाइयों को भी सजाएं देनी होगी ताकि कानून की बालादस्ती हो सके। ये लोग जो है वो नाजायज पर्चे करते हैं, नाजायज पर्चों का इंदराज करते हैं, जैली पुलिस मुकाबले करते हैं, तो जो है वो आम शहरियों को भी उसमें नुकसान होता है। तो पुलिस को अब सजाएं देनी चाहिए, अपने रवैये बदलने चाहिए ताकि जो इस तरह के मामला ना पेश आ सके। अभी भी पुलिस जो है वो इस केस में भी ताहीरी हरबा इस्तेमाल कर रही है, मुझे आदिल इस केस में क्या, हमें तो हर केस में ही ऐसा दिखाई देता है कि पुलिस जितने भी केसेस हैं उनको जल्दी हल नहीं करती, हालांकि एक टाइम पीरियड होता है कि आपने इस टाइम पीरियड में इस केस को खत्म कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह होता है निताशा कि लोग, ये जो पुलिस अफसरान है, जब इनके अपने पेटीबंद भाइयों को, क्योंकि इनकी कड़ियां जुड़ी होती हैं, ये खुद इसके बेनिफिशियरी होते हैं, इनके अलावा अफसरान इसके बेनिफिशियरी होते हैं। इसलिए ये जो है वो अपने जो निचला तबका होता है, जो इनको फायदा दे रहे होते हैं, उन लोगों को जो है वो ये अरेस्ट नहीं करते, गिरफ्तार नहीं करते और केस में ताहीरी हरबा इस्तेमाल करके उसको लटका दिया जाता है। तो जिससे जो है इस तरह के जो वाकयात है वो होते हैं। कोई मिसाली तौर पे जो है वो सजाएं नहीं होती ताकि एक चीज सेट की जा सके कि ये हमने, जो लोगों ने, जिसने ये गलत काम किया, हमने उसको ये सजा दी, मुअत्तल कर दिया जाता है। वो फिर साल 2 साल बाद जो है वो आ जाते हैं अपनी ड्यूटी पे, खड़े हो जाते हैं, तो उनको कोई मसला नहीं होता। आम शहरी जो होते हैं उनकी तस्जील होती है। इस तरह देखिए, शादी वाले घर में जाके उन्होंने ये सारा मामला किया, रिश्वत भी मांगी, तो जो है वो पूरे घर का जो है वो निजाम आदिल, खराब हुआ। अगर तो शादी वाले घर में चले गए आप, वहां पर कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है तो उनको
आप कुछ पनिशमेंट कर दें, उनके खिलाफ एफआईआर काट दें, लेकिन ये कानून हरगिज इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के घर में जाएं और वहां जाके सीधा ही आप अंदर चले जाएं घर के। बिल्कुल, ये चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली है। कानून जो कहता है, जो अगर आप किसी के घर में रेड करने भी जा रहे हैं, तो अगर घर में आपने रेड करनी है तो आपके साथ खवातीन जो पुलिस एहलकार है वो होने लाजमी है। तो इन्होंने जो है वो सिविल कपड़ों में और पुलिस की वर्दी में जो काली भेड़ें थी, उन्होंने जो है वो छापा मार के तो जो है वो ये सारा वाकया जो सरअंजाम दिया है और रिश्वत तलब करने की कोशिश की है, जो कि शहरी की दीदा दलेरी थी कि उसने जो है वो इस सारे घटिया तरीन निज़ाम के खिलाफ खड़ा होके अपने हक और सच की बुलंदी के लिए जो है वो ऐलान किया। और आदिल आदिल आखिरकार लोग जाहिर सी बात है जिनके पास कुछ पैसा होता है या थोड़ी सी पावर होती है तो वो एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो यहाँ तक भी नहीं पहुँच सकते, उनकी एफआईआर ही नहीं दर्ज होती हैं। बिल्कुल इस तरह के जो होते हैं, जो थोड़ा बोल लेते हैं, जो माशरे को थोड़ा जानते हैं, वो लोग अपने हक और सच के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का गरीब तबका है, मुतवस्सित तबका, जो गरीब तबका, निचला तबका जो है वो जो है वो सालों साल जो है वो अदालतों के, कचहरियों के, थानों के चक्कर लगाता रहता है अपने जो है वो इंसाफ के लिए। तो ये नाकस तरीन जो है वो निज़ाम है। एक ठीक केस है, को हम शहजाद अदालतों साहब में की तरफ चलते हैं। शहजाद साहब बताइएगा, अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ, कितनी उम्मीद है कि जल्द से जल्द पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी? पुलिस की जानिब से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपको? मैडम, ये जब 21 तारीख को एडिशनल सेशन साहब ने मुझे इसके बारे में दिया ना कि इसके खिलाफ एफआईआर जाके दर्ज करो एसएचओ के पास, तो मैं रात को गया तो मेरा तो टैग भी नहीं था लग रहा वहाँ पे, क्योंकि हाल मुकीम वहीं का था ना, वो एएसआई, वो वहाँ पे वो वर्दी पहन के बैठा हुआ था। और जैसे ही मैं वहाँ पे एंटर हुआ और मैं पता चला कि जी मेरे खिलाफ आर्डर्स आ चुके हैं एफआईआर के, तो वो उसने पढ़ा वगैरह और उसने वो डीपीओ की रिपोर्ट निकालने की कोशिश भी की, क्योंकि एसएचओ के कमरे में जो सीसीटीवी कैमरे थे ना, उनकी रिकॉर्डिंग से मैं देख रहा था कि चैनल में कि उसने बीच में से पेपर निकाला, फिर वापस आया कि उसे पता कि वो अंदर बैठे हुए हैं, उसने फिर दोबारा वो रीडर को अपने मुंशी को दिया, उसने दोबारा वो पेपर जो फिर दोबारा उसके अंदर लगाया, यानी कि वो उसने पूरी गलत कोशिश की कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि सबसे सुप्रीम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, आप ये समझें कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो है ना, इंचार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, और वो अपनी इंक्वायरी में उसने वाज़िया तौर पे ये चीज़ लिखा है कि मैंने दोनों फ्रीकन को सुनने के बाद रेट पिटिशनर के घर इस एएसआई और इसके खिलाफ मेरे अलावा मुझसे पहले भी मुकदमा थे, मुझे ये नहीं पता कि इसे कौन सी चीज़ दोबारा, यानी कि एक बंदे पे एलिगेशन लगने के एफआईआर हो जाती है, वो बाद में तरले और अपने तल्लकात का सोर्स इस्तेमाल करने के बाद वो अखराज करवा लेता है, सुलह करवा लेता है, जैसे भी कि अभी मेरे पर भी प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन मैंने तो उस चीज़ को डाला नहीं, क्योंकि मेरे घर का मसला है कि मेरी जब इज्जत महफूज नहीं है, मेरी चादर चार दीवारी महफूज नहीं रह सकती, तो मुझे किसी दोस्त की इज्जत के बारे में ये एहसास नहीं है कि, क्योंकि अगर आज मैं नहीं उठूंगा किसी इस बंदे के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, यहाँ तक कि मैंने अपने बड़े भाइयों के साथ इस मामले में, उन्होंने कहा कि यार चलो इसको माफ कर दो, काफी हो गया। मैंने कहा नहीं, ये काफी नहीं हो गया। मैंने कहा ऐसे इंसान को अगर मुझे अल्लाह ताला ने, क्योंकि मैं सहाफत से वाबस्ता हूँ, तकरीबन 20 साल से मैं भी जर्नलिज्म का लेकिन कर रहा हूँ। शहजाद साहब, यहाँ पर सवाल वही आ जाता है ना कि जिसकी थोड़ी सी पावर होती है वो अपना काम करवा लेता है। मेरी बात सुने, मैंने यहाँ पे पावर, और मेरे हाल से मैं जब डीपीओ साहब से मिला, मैंने उनसे भी अपने प्रोफेशनल के बारे में नहीं, मैंने एक सिंपल सी दरखास्त लिखी, 4 तारीख को उनके पास गया, उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा, उन्होंने एसएचओ से पूछा कि ये क्या मसला हुआ है, उसने कहा कि मेरे इल्म में नहीं। जब उन्होंने मुझे ऊपर लिख के ना एप्लीकेशन के कि आप 7 बजे एसएचओ बैठेगा और आप उनके पास चले जाएं, वो आपको सुनेगा और उससे पूछेगा, और जो वाकयात होंगे उसने उसे कहा कि मुझे जो है ना रात को 10 बजे कॉल करके, मैं अप्रिशिएट इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ अफसरान जिनको इंसान का दिल करता है कि सलूट करे, और ऐसे इंसान, ऐसे ऑफिसर होने चाहिए महकमों में, तो मेरे अच्छा हाथ से ठीक कभी भी है कोई शहजाद साहब, यहाँ पर एफआईआर दर्ज हो गई, मुलजिम अभी तक फरार है। हाँ जी, नहीं, हाँ जी, कितनी उम्मीद है कि पुलिस आगे भी आपके साथ कोऑपरेट करेगी?
नहीं मैम, अगर निचले तबके पे आप आ जाए ना, इनके पेटी बंद भाइयों के SHO DPO DSP लेवल पे, तो वहां से मुझे इंसाफ की बिल्कुल तवक्को नहीं है। सही। अगर DPO साहब को मैं अप्रिशिएट इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने इसके बावजूद कि अपने ही महकमे के छोटे काले भेड़ियों को उन्होंने सजा देने के लिए और शहरी को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने स्टेप लिया था। अल्लाह ताला उन्हें ऐसा करने की हिम्मत अदा करे ठीक और है। नेक्स्ट भी वो मेरे अलावा भी दूसरे शहरियों के साथ जो है ना इसी तरह उनको इंसाफ की फराहमी पे पहुंचाए। लेकिन छोटे लेवल पे मैं आपको पहले बात बता दूं मैम कि अगर मैं छोटे लेवल पे रहता तो मेरी सुनवाई नहीं थी, मेरे खिलाफ DPO DSP सदर जो मेरा बना था इंक्वायरी अफसर, ठीक है, उसने भी मेरे खिलाफ कर दिया, ठीक सारा है। कुछ किया। लेकिन क्योंकि मेरा मामला पहले दिन से DPO साहब ठीक है के शहजाद साहब, इल्म में था। शहजाद साहब आपको यही उम्मीद है कि अगर निचले लेवल के तबके से हम देखें तो आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि जो मुलजिम है वो गिरफ्तार होगा? नहीं, हाँ जी, मैं आपको नाज़रीन, वही बात बतानी चाह रहा हूँ कि मैंने जब ये मेरे ऑर्डर्स मुझे मिले ना तो मैं चला गया SHO के पास। SHO साहब पहले तो उन्होंने कहा कि जी मैं लाहौर हूँ, फिर मेरे साथ मेरा एक दोस्त था आर्मी से, उसका तल्लक था, उसने कॉल की कि मैं मिलना चाह रहा हूँ ज़ाती तौर पे। उसने कहा जी मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाने के बाद 15-20 मिनट यानी कि 2 घंटे तक हम बैठे रहे, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि एक पिटिशनर जो है ना वो ऑर्डर्स लेके आया हुआ है, उसने मिलना है, उसने वो मिला नहीं और मेरा तकरीबन 24 घंटे तक मेरा पर्चा का अंदराज नहीं हुआ। फिर मैंने IG पंजाब की हेल्पलाइन थी 1787 पे कॉल की, 2 दफा कॉल की, उन्होंने फौरी तौर पे वहां पे एक्शन लिया, उन्होंने अपने मुतलका यानी कि हर एक बंदा जो था ना, ये इनका ये तरीकाकार था कि हम इसको थोड़ा सा डिले करते जाएं कि इसकी FIR नहीं होगी और वो हाई कोर्ट जाके इसे अप्रोच ठीक करके है शहजाद साहब, इस यहाँ ऑर्डर पर के प्रोग्राम हक में से शहजाद साहब मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ और साथ ही साथ आदिल अकमल का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और यहाँ पर नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे। मेट्रो टाइम न्यूज़ के साथ रहें। मेट्रो